नमस्कार साथियों, बाउंड टू एडुकेशन माने तोहरे केर सोबकेर स्वागत आहे। आज केर इस वीडियोटा माने मोय तोहरे सोबकेर स्वागत करो। तो आज हम लोग पंचपरगनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक कथा पढ़ेंगे, बूढ़ा बूढ़ी। ये लोक कथा परमानंद महतो के द्वारा रचित एक किताब से लिया गया है। मैंने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखा और मुझे लगा कि ये जो लोक कथा है ये आपको पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में लगभग एक दो प्रश्न इससे देखने को मिला। तो इस लोक कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने दिमाग में इसको लोड करते हुए चलिएगा, ताकि इससे संबंधित अगर आपके परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किसी भी प्रकार का आपको तकलीफ ना हो। तो चलिए आज के इस लोक कथा को शुरू करते हैं। बेजा दिन पहिल एक गांव महान एक बूढ़ा और एक बूढ़ी के जोड़ा रहत रहे। उमन बन झाड़ के काट कोहन खेत बनाए रहे और सेटाई खेती करत रहे। आघन केर महीना रहे, खेते धान केर फसल पाई जाए रहे। तो बहुत दिन पहले का कथा है। किसी गांव में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी रहती थी। उनका जो आसपास का क्षेत्र था उसमें वन झाड़ था, उनको काट के वे साफ कर दिए थे और वहाँ पे फसल उगाए थे। आघन महीना में उनका फसल पक गया था। ठीक है। एक दिन बूढ़ा के कहलोक खेते फसल पाई जाए आहे से तेहें चोर के डर आहे, आगरे तेहें जाए चाही। बुढ़िया के कथा माइन कोहन एक रात बूढ़ा अपन खेत बाटे चलोक। जैसे ही वो अपन खेत के पास पहुँचलोक, देखे पालो कि कोनो आदमी चोरका लुगा ओढ़ के ओकर बाटे आवते है। बूढ़ा ओके हकालोक और पूछलोक तो के है किस। वो कहलोक मैं आगरा भूत का करोतीस, तोर खेत आगरी दे तोय ताऊ तोय मोके 3 टिपका हाड़िया और लाल सणा केर 3 टिपका रक्तो नी देतेइस। यदि तोय मोके हाड़िया और रंगिया सणा के रक्तो नी देबे तो मैं तोर फसल नुकसान करी देबो। एतिकटा कोई कोहन उछन हो गेलोक। तो बुढ़िया का बात मान करके बूढ़ा क्या करता है, अपना खेत में पहरा देने के लिए रात में वो चला जाता है, क्योंकि फसल पक गया था और बुढ़िया को लग रहा था कि कोई चोर उनके फसल को चुरा करके ले जा सकता है। तो वैसे ही करता है, बूढ़ा अपने खेत की ओर चल देता है। जैसे वो खेत पहुंचता है तो वह देख पाता है कि कोई एक उसके खेत में उसकी तरफ ही कोई एक आदमी आ रहा है, जो कि चरखा लुगा ओढ़ा हुआ था, अर्थात कि सफ़ेद रंग का जो कपड़ा होता है वो ओढ़ा हुआ था। वो जब सामने आता है तो उसे बुलाता है बूढ़ा और पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं आगरा भूत हूँ। इन छोटे छोटे पॉइंट को आप याद करते चलेंगे, इनसे प्रश्न बनता है। ठीक है। तो उसने कहा कि मैं आगरा भूत हूँ। वो पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसने बताया कि मैं तुम्हारा खेत का रखवाली करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे 3 टिप का हाड़िया और लाल सड़ा केर 3 टिप का रोक तो नहीं देते हो। यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखेंगे। उसने कहा कि उनको 3 टिप का हाड़िया चाहिए और 3 टिप का लाल सड़ा का रोकतो भी चाहिए। यदि तुम इसे पूरा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारा फसल नुकसान कर दूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से गायब हो जाता है। बूढ़ा घोर घुर आलोक और बूढ़ी के सब को सुनालोक। दोसर दिन बूढ़ी हाड़िया बनालोक और रंगिया साड़ा खोइच कोहन बूढ़ा के देलोक। दोसर राइते बूढ़ा हाड़िया और रंगिया साड़ा ले कोहन अपन खेत पहुँचलोक। ठीक है। तो दूसरा दिन जब वो सुबह घर आता है तो वो अपनी बुढ़िया को सब कुछ बता देता है, जो कुछ भी रात में हुआ। तो बुढ़िया क्या करती है, हाड़िया बना देती है और एक रंगिया साड़ा को भी खोज के लाती है। तो दूसरा दिन का रात जब हो जाता है तो वह हाड़िया लेकर के और रंगिया साड़ा को लेकर के खेत में पहुंच जाता है। वो रहते बूढ़ा देखे पालो कि कोनो आदमी ओकर खेत के एक धारे डूडका तापोत रहे। वो ओकर पास पहुँचलोक और पूछलोक तो आगरा भूत के देख आइस। वो कहलोक मैं तो है के। बूढ़ा ओकर आगू पासे एक दोना हाड़िया और रंगिया साड़ा टाके राखे देलोक। वो कहलोक मैं तोतके केवल 3 टिप का हाड़िया और रंगिया साड़ा रोकतो माइक रहे, एतिक बेसी के अनले। बूढ़ा ओकर आगू बाटे 3 टिपका हाड़िया छिटकालोक और रंगिया साड़ा केर बोली दे कहन 3 टिपका रक्तो छिटकालोक। आगरा भूत बूढ़ा के कहलोक मैं तुष्टो हलो एदवा तोय फसल केर केव नुकसान करे नी पारे।
तो दूसरा दिन जब बुढ़ा अपना खेत में जाता है रात में, तो वह आगे देखता है कि कोई आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ रहता है। तो उसे पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुमने आगरा भूत को देखा? तो वह कहता है मैं ही आगरा भूत हूँ। तो उसके सामने हाड़िया और जो रांगिया साड़ा वो लाया हुआ रहता है वो उसको रख देता है, लेकिन वो कहता है मैंने बस 3 टिप का हाड़िया और 3 टिप का रक्त ही मांगा था, ये तुम बहुत अधिक ले आए। तो बूढ़ा क्या करता है, 3 टिप का हाड़िया उसके सामने छिटक देता है और साथ ही साड़ा का बोली दे करके 3 टिप का रक्त तो उसके सामने छिटक देता है, जिसके कारण वो भूत बोलता है, आगरा भूत बोलता है कि मैं संतुष्ट हो गया हूँ, अब तुम्हारा फसल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। से दिन केर बादेक बूढ़ा के अपन फसल आग्रे जाएक दरकार नी हलोक और धान फसल खूब बेसी हलोक, तबे लेक ई परम्परा चललोक। आइज ओकर संतान बूढ़ा बूढ़ी के नामे आगरा भूत के खुश करते हैं, हाड़िया और रांगिया साड़ा के बोली देत हैं। उसके बाद से बूढ़ा को कभी अपना फसल का निगरानी करने के लिए जाना नहीं पड़ा और उसके बाद से ही ये प्रचलन चले आ रहा है कि बूढ़ा बूढ़ी के नाम से आगरा भूत को मनाने के लिए, खुश करने के लिए उसको हाड़िया और रांगिया साड़ा का बोली दिया जाता है। ये परंपरा तभी से चली आ रही है। भादोर केर महीना आलोक, गोड़ा धान पाइक गेलोक, आदमीटा धान काट कहन अपन घर ले आनलोक और एकलाई खालोक। उ गाय बोचका के नी देलोक, सेटाई उमन केर मने बेजाय दुख होलोक। उमन आपस महान विचार करलो कि हमरे सब मिल कोहन काम करली मंतु खाए खिने आदमीटा एकलाई खालोक। बुझाते हैं कि ओके हमरे चिंता नेखे, सेते हैं हमरे बोन घुर जाइक आई। तो भादोर का महीना आ गया, फिर से जो गोड़ा होता है वो धान से भर गया, ठीक है। तो आदमी उसको फसल को काट देता है और काट करके जा करके धान को चावल में परिवर्तित करने के बाद वो खुद ही खाता है और जो भी गाय बछड़ा बैल सब रहता है उसको खाने के लिए नहीं देता है, जिसके कारण जो भी गाय बैल बछड़ा सब रहता है वो लोग दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि हम लोग काम नहीं करेंगे और वे लोग वन की तरफ जाने के लिए फैसला करता है। ऐसा निश्चित करक उमन आदमी टाकेर हिंचिताई करते करते वन बाटे चललो। डोहरे भगवान उमन केर कथा सुन लेलो और उमन के पूछलो कि तोहरे का कथा कहले जाता हा। गाय बोझ का कहलो कि हमरे आदमी संगे मिल मेस के उन उच्चाली मंतुक उ हमरे के खाइक नी देलोक, उ एकलाई खालोक, सेते हैं हमरे मोने बेचाय दुख होलोक और हमरे बोइन घूर जाती ही। भगवान उमन के बुझालो कि तोहरे दुख ना हुआ, आदमी के लालन पालन तो मोय करूला, मंतुक मोको कोनो नी दे आहे, ओकर गलती ना लागे, गलती तो मोर है के माँ इकाई के नियम धरन ओके नी सिखाया है, सेते हैं चला घूर घूरा मोय तोहरे संगे चलता हा। तो गाय बैल सब जब वन की तरफ जा रहा था तो वन के जाते टाइम उनको भगवान देख लेता है और उनका कथा को सुन लेता है और पूछता है कि तुम लोग क्या कथा कर रहे थे। तो सब कुछ गाय भैंस का जो थे वो सब कुछ बता देते हैं कि हम लोग सब मिल मेस के काम किए, परंतु वो अकेला ही सब फसल को खा गया और हमें किसी भी प्रकार का कुछ हमें खाने के लिए नहीं दिया, इसीलिए हम उनसे दुखी है और हम लोग वन की तरफ जा रहे हैं, हम लोग उसका और काम नहीं करेंगे। भगवान उसको समझाता है कि ये तुम्हारा गलती नहीं है, देखो आदमी इसी प्रकार का है, उनका मम्मी इस प्रकार का उसको शिक्षा नहीं दी होगी, इसीलिए वो इस प्रकार से कर रहा है। मैं ही सबका लालन पालन करता हूँ लेकिन मुझे भी वो कुछ नहीं देता है, तो तुम्हें और क्या देगा। इस प्रकार से वो उसे समझाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ उस आदमी के पास। आगे देखते हैं। सब गाय आदमी टाकेर घर आलो, भगवान ओके समझालो कि काम करेक समय ई गाय गरु गिला तोके सहयोग करलो, मंतुक वन उपजल पारो तोय इमन केर भाग इमन के नी देले, एकलाई खाई गेले। आइज लेक ऐसन भूल कबो ना करो, तोय इमन केर सेवा केर खातिर एकटा दिन निश्चित कर आर सब मिल मेस कहन खावा पीवा। मोय एकटा देखते हैं आवाम इमन केर गोहाइले दिया बार आर लकी लक्ष्मी के वरदान मांग। तो
उनके साथ भगवान भी उस आदमी के घर आ जाता है और फिर उसे समझाता है कि ये जो गाय गोरू सब थे ये तुम्हारे जब फसल उगा रहा था उस समय सब हेल्प किया, उस तुम्हारा सहायता किया, लेकिन तुम इनको खाने के लिए नहीं दिया, तुम अकेले ही सब कुछ खा गए, ये बहुत ही बुरा है, इस ऐसा फिर से भूल नहीं होना चाहिए। और फिर वह बताता है कि तुम इसके लिए एक दिन निश्चित करो और सब मिलजुल के खाओ पियो, तुम भी खाओ पियो और गाय बैल जो भी है गुहार में उनको भी खिलाओ पिलाओ, उनका भी सेवा करो और गुहाल में दिया और लौकी लक्ष्मी का दिया जलाओ और लक्ष्मी लक्ष्मी का को वरदान मांगो। इस प्रकार का भगवान उसे समझाता है। आदमी ता भगवान के आदेश पाए कौन गाय गोरु केर परब माना लोग, उमन केर सेवा कर लोग और गुहायरे दिया बार लोग जेटा सोहराय परब कहा लोग। आदमी टाकेर छुआ पुतो पीढ़ी पीढ़ी धर ओसने करलई तबे लेक सोहराय परब लोग गाय गोरु के सिंगार करला, उमन केर बांधना करैला, दिया बारला और दीपावली मनाएला, जैसे भगवान के आर गाय गोरु के दुख ना होय। तो आदमी वैसा ही करता है, भगवान का आदेश पा करके वो गाय गोरु के लिए एक दिन पर्व मनाता है। ठीक है, उसी पर्व को हम लोग सोहराय पर्व के नाम से जानते हैं और उसी दिन से परंपरा चली आ रही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो परंपरा चलती आ रही है। उस दिन क्या किया जाता है, गाय गोरु का सेवा किया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, उनका वंदना किया जाता है। ठीक है, दीपावली मनाया जाता है, ये सब सोहराय के दिन किया जाता है गाय गोरु को खुश करने के लिए और भगवान को खुश करने के लिए, ताकि वे दुख ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार का ये लोक कथा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा था और इस प्रकार के लोक कथा बहुत सारे प्रचलित हैं और इस प्रकार से जितने भी लोक कथा हैं उससे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे और सामने का बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी मैं नया वीडियोस अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंचाए। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, ताकि मुझे पता चले कि आपको इस प्रकार के वीडियोज़ और चाहिए या फिर नहीं। धन्यवाद।